आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर वन साइड अनदर साइड चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, स्थितिक मतलब स्थिर, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या कर सकते हैं, तो करंट क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकते हैं। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हम करंट फ्लो कर सकते हैं बिना ऊर्जा खपत के, बिना ऊर्जा हानि हुए ही हम उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तो प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रतिवर्ती धारा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है बिना ऊर्जा ह्रास किए। और ये देख लो कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ये म्यूचुअल 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 इंडक्शन होता है। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यानी कि अनुनय प्रेरण होता है, अनुनय प्रेरण होता है। यानी कि अनुनय प्रेरण क्या होता है कि एक कॉइल में, जैसे कि एक कॉइल में, जैसे मान लो प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में क्या किए, हमने करंट फ्लो किया, हमने करंट का किया फ्लो किया, तो दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। उसके पास रखा होगा तब उसके जब पास दूसरी कॉइल होगी तो उसमें भी करंट फ्लो कर जाएगा। दूसरी कॉइल में भी, पहली में तो हमने किया करंट फ्लो, हमने पहली में तो करंट फ्लो किया, फिर दूसरी में भी करंट फ्लो हो जाएगी। ये कैसी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसके सहायता से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आसानी से एक सर्किट से दूसरे सर्किट में आसानी से बिना ऊर्जा खपत के उसमें क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है वह सिर्फ एसी परिपथ में, ठीक है, याद रखना, एसी परिपथ में ही होता है, क्योंकि डीसी में नहीं होता है। डीसी में नहीं होगा क्योंकि डीसी का उत्पादन कितना होता है, ये कितना तक उत्पादन कर सकता है, अपना करंट, अपने कितना करंट उत्पादन कर सकता है, तो ये 650 वोल्ट तक ही उत्पादन कर सकता है। इसे कुछ होने वाला है 650 वोल्ट से, ये बैटरी में ही काम करेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ट्रांसफार्मर का यूज जो किया जाता है वो एसी के लिए किया जाता है। देखना ट्रांसफार्मर में कभी आवाज आती है चिरपिर के, चिर करने लगता है, तो उससे क्या होता है, करंट जो होता है, जो ऊर्जा होता है वो धीरे धीरे खपत होने लगता है। क्या होता है, खपत होने लगता है। जो विद्युत, देखो क्या होता है, विद्युत धारा तो ये स्टार्ट हुआ, एक मिनट, ये ट्रांसफार्मर समझ जाओ, ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें करंट तो फ्लो, यहां से करंट तो फ्लो किया, यहां से तो करंट आया, विद्युत वाहक बल आया, ठीक है, यहां से करंट आया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा भी लीकेज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उष्मा, यानी कि जो उष्मा ऊर्जा होगा ये उष्मा ऊर्जा के रूप में बदलने लगेगा, और यहां से जाएगा का करंट जाएगा, यानी कि विद्युत धारा जाएगा, इधर से विद्युत धारा जाएगा और कुछ हानि हो जाता है, कुछ लॉस हो जाएगा, तो उसको हम अच्छे से देखकर सुधार करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल हो गया, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया। इसमें एन ये हो गया
एनपी, यानी कि प्राइमरी क्वाइल में लपेटों की संख्या, ठीक है, एन एस यानी कि सेकेंडरी क्वाइल में लपेटों की संख्या, ठीक है, काची सेकेंडरी क्वाइल में लपेटों की संख्या। देखो तो याद रखना स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का छोटा सा याद रखो, देखो कैसे याद करेंगे इसका। जब भी जिस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो क्वाइल होगा वो सेकेंडरी क्वाइल से कम होगा, यानी लपेटों की जो संख्या होगी वो प्राइमरी क्वाइल से सेकेंडरी क्वाइल जो अधिक होगा। तो जब सेकेंडरी क्वाइल का प्राइमरी क्वाइल से लपेटों की संख्या अधिक हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहेंगे। रुका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखो प्राइमरी हो गया, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का पहला हो गया। तो देखो दूसरा होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी वही होता है, लेकिन अब की बार जो सेकेंडरी क्वाइल होगा, अब की बार सेकेंडरी क्वाइल में जो होगा उसमें लपेटों की जो संख्या होगी, लपेटों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब प्राइमरी क्वाइल में लपेटों की संख्या अधिक होगी लपेटों की संख्या, इसमें कम होगी, इसमें अधिक होगी। इसी को क्या कहेंगे, स्टेप अप डाउन कहेंगे, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, ठीक है, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, स्टेप ऑफ डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। बहुत अच्छा से आपको समझा दिए, कम समय में जल्द ही आपको समझा दिए, ठीक है। तो आप ट्रांसफार्मर को आसानी से समझ जाइए और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, कुछ भी भूल जाइए ना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना क्या भूलते हैं आप, ये बात मत भूलिएगा।